जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में 81 सीट के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए 40 से ज़्यादा नेताओं को झारखंड में उतार चुकी है। अब इस खबर को भी देखिए कि झारखंड में भी बुलडोज़र बाबा की लहर। ऐसी बात नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को बुलडोज़र का इस्तेमाल विकास के कामों में करने के लिए याद किया जाता है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ देश के कानून के विरुद्ध डर का माहौल पैदा करने के लिए, मुसलमानों के घरों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये बदनाम है। बदनीयती से किसी के घर को तोड़ना गैरकानूनी है, या तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। तो योगी के राज्य में कोई भी अगर दंगा होता है तो हिंदू पक्ष को कुछ नहीं किया जाता है, और यदि एक भी मुस्लिम पक्ष सामने नज़र आया तो अक्सर उनके घरों को बुलडोज़र से तोड़ दिया जाता है। इसी कारण से योगी आदित्यनाथ को अंधभक्त लोग बुलडोज़र बाबा के नाम से पुकारते हैं। और अब जब झारखंड विधानसभा चुनाव हो रहा है तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी किस तरह उस डर के माहौल को बढ़ाने का काम कर रही है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके स्वागत में बुलडोज़र की रैली निकाली जा रही है। झारखंड के बड़कागांव विधानसभा में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। कांग्रेस की टिकट से वर्तमान विधायक अंबा प्रसाद चुनाव लड़ रही है। वहीं भाजपा ने रोशन लाल चौधरी को मैदान में उतारा। चुनाव में भाजपा की जीत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए पहुंचे और उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम स्थल पर बुलडोज़र लगाए गए। और भाजपा नेता बोल रहे हैं कि इससे जनता में जोश नज़र आ रहा है। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष बताते हैं कि यहाँ से जीत दर्ज कर योगी जी के मॉडल को झारखंड में चलाएंगे। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं। देश में सबसे ज़्यादा मुसलमानों के घर बुलडोज़र से तोड़े जाते हैं। इनकाउंटर के नाम पर अपर कास्ट के लोगों को बचाते हुए यादव और नीचे कास्ट के लोगों को मारा जाता है। जातिवाद वहाँ पर राजनीति का अहम हिस्सा है और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के कट्टर चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के उसी चेहरे को लेकर झारखंड में वोट मांग रही है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी हत्या, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न और दंगा करवाना चाहती है। कहीं पर भी योगी आदित्यनाथ का नाम बुलडोज़र के इस्तेमाल से विकास का काम करने के लिए नहीं लिया जाता है। बुलडोज़र का काम हमेशा से मुसलमानों के घरों को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल हुआ है, जिसके लिए अखबारों में सुर्खियाँ इन लोगों को मिलती है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ के स्वागत में बुलडोज़र रैलियां निकाली जा रही है, उनके नेता कह रहे हैं कि बुलडोज़र के बिना योगी आदित्यनाथ का स्वागत अधूरा रह जाएगा। यह बड़ा ही खतरनाक ट्रेंड है और यह झारखंड को भी जला सकता है। इससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत होगी। ऐसी खबरों को भी आप देखिए। योगी आदित्यनाथ झारखंड आकर भी अपना चिरपरिचित नारा बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं, हिंदुओं को डरा रहे हैं। इसी के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी के लोग नारा देते हैं बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन बांटने वाले भी यही लोग हैं और काटने वाले भी। यह भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि झारखंड में भी अभी तक सभी कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण में झारखंडी जनता रह रही थी। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चुनाव प्रचार में आई तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर खुद आ गई। डीलिस्टिंग का मुद्दा भी लाने वाली थी, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला जितना इन्होंने हल्ला किया उससे ज़्यादा उजागर होता चला गया, जिस कारण से वे लोग बहुत सारा तिकड़म करने के बाद भी बांग्लादेशी घुसपैठियों पर झारखंड की जनता में कोई असर नहीं दिखा पाए। इस कारण से डीलिस्टिंग का मुद्दा इनके एजेंडा से बाहर हो गया। ये लोग भाई को भाई से अलग करके, व्यक्ति को परिवार से अलग करके, आदिवासियों को आपस में बैर करना सिखा करके वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए यहाँ के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सोच कर देखिए कि झारखंड में 81 ही विधानसभा सीट हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की आप लिस्ट देखेंगे तो उनकी संख्या 40 है। फिर भी वे आश्वस्त नहीं है कि उन्हें वोट मिलेगा ही। फिर महाराष्ट्र के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आप देखेंगे तो वहाँ पर भी उनकी संख्या 40 ही है, लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 288 है। क्या कारण है कि झारखंड में इतने ज़्यादा स्टार प्रचारक लगाए गए हैं? यह बात झारखंड की जनता को, झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को समझनी चाहिए। मैंने पहले वाले कुछ वीडियो में यह बात कही थी कि मिनरल ट्रायंगल भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है,
मिनरल ट्रायंगल का मतलब 3 ऐसे राज्य जहां मिनरल की बहुलता है। उसमें छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है और झारखंड आता है। ये तीनों राज्य मिलकर मिनरल ट्रायंगल बनाते हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। मिनरल ट्रायंगल को पूरा करने के लिए झारखंड में भाजपा की सरकार का होना उनके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए 288 सीट होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में 40 स्टार प्रचारक ही लगाए गए हैं और झारखंड में 81 सीट होने पर भी उतने ही यानी 40 स्टार प्रचारक ही लगाए गए हैं। मतलब झारखंड की सत्ता महाराष्ट्र की सत्ता पाने से भाजपा के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने स्टार प्रचारक होंगे खर्च उतना ही ज़्यादा होगा। महाराष्ट्र में स्टार प्रचारकों पर जितना खर्चा हो रहा है उतना ही खर्चा छोटे से राज्य झारखंड के लिए भी भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है, यह आपको समझनी पड़ेगी। सांप्रदायिक और विभाजनकारी नीतियों को झारखंड की जनता अच्छी तरह जानती है। झारखंड प्राकृतिक रूप से समृद्ध जगह है और यहाँ के लोग शांतिपूर्ण माहौल में जीना पसंद करते हैं। इसीलिए ना ही लोग बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पे जाने वाले हैं और ना ही बांग्लादेशी घुसपैठियों के झूठे नैरेटिव पर प्रतिक्रिया देने वाले हैं। इन सब के झूठ और जुमलों को झारखंड की जनता अच्छी तरह जान रही है, समझ रही है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को भी आप देखिए, वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब कांपने लगता है। क्या कोई उनकी इस बात पर विश्वास कर सकता है? इंदिरा गांधी ही वो प्रधानमंत्री थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत है? ऐसे गैर जरूरी मुद्दे झारखंड के विधानसभा चुनाव में उठाने की क्या आवश्यकता इन लोगों को आन पड़ी? क्योंकि ये लोग झारखंड की सत्ता पाकर पूंजीपतियों को सारांडा जंगल देकर मिनरल ट्रायंगल पूरा करना चाहते हैं। उस तरफ आपका ध्यान ना जाए, इसीलिए ऐसे गैर जरूरी मुद्दों पर आपको भाषण दिया जाता है। फिर इसी बयान में आगे वे कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में चीन हमारे देश में घुस गया था। पिछले 3-4 सालों से किस तरह चीन भारत की सीमा में घुसा हुआ था यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और इस समय दोनों देशों के बीच समझौता होकर सीमा से अपनी सेनाओं को पीछे हटाने का निर्णय लिया जाता है और योगी आदित्यनाथ जैसे अवसरवादी लोग उसका क्रेडिट लेने के लिए बोलने लगते हैं कि कांग्रेस के समय चीन भारत की सीमा में घुस आया था और अब पीछे हट रही है। देखिए, असली बात कोई और है। ऐसा है कि चीन के साथ जो व्यापार है वह अप्रत्याशित रूप से किसी भी देश के साथ की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और यह व्यापार इतना बढ़ चुका है कि आज भारत देश में चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, बिजली का सामान हो, बिना चीन के आपकी ज़रूरतें पूरी हो ही नहीं सकती। घर का कोई भी चीज़ चीनी सामानों के बिना अधूरा है। ऐसी स्थिति आज हो गई है। व्यापार में हालात ये है कि हम यदि 100 रुपया का आयात करते हैं वहाँ से, तो भारत देश से सिर्फ 20 रुपया का निर्यात वहाँ होता है। ऐसी परिस्थिति में व्यापारिक रूप से भारत को चीन ने पंगु बनाकर रख दिया है। अब चीन के लिए भी यह फायदे का सौदा है कि यदि सीमा पर शांति होगी तो यह व्यापार और फलेगा फूलेगा। इसीलिए भारत में चीनी सामानों के निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए चीन ने यह समझौता कर लिया। आप बताइए, भारत को इस समझौते से क्या मिला? क्या रोजगार मिला? क्या जीडीपी ऊपर चढ़ गया या सिर्फ चीन का व्यापार बढ़ा? चीन का व्यापार से एक और चीज़ आपको याद दिला दूं, जो टैक्स हेवन कंपनियों के माध्यम से अडानी के कंपनियों में पैसा लगाया जाता है, उसका मुख्य शेयर होल्डर या शेयर का हिस्सेदार इस समय चीन का व्यक्ति है। ये सब चीज़ें हम लोग एक्चुअली उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वास्तविकता को आज नहीं कल समझना तो पड़ेगा, क्योंकि ये लोग चुनावी भाषण में इन बातों को ले आए हैं तो थोड़ी बहुत तहकीकात हम लोग को भी करनी पड़ रही है। तो झारखंड के विधानसभा चुनाव में न चीन की ज़रूरत है, न पाकिस्तान की ज़रूरत है, न हिंदू की ज़रूरत है, न मुसलमान की ज़रूरत है। झारखंड विधानसभा चुनाव में तो हमें झारखंडियों की ज़रूरत है, घुसपैठियों की ज़रूरत नहीं है। आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।